ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 165वीं कक्षा। ज्ञान का प्रसंग चल रहा है कि ज्ञान नित्य है या अनित्य है, और उसमें सिद्धांती ने अपनी बात रखी, उसमें संशय उठाया गया था, और संशय का निराकरण करने के बाद पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखने के लिए जो हेतु दिया था उसमें साध्य सम का दोष आ रहा था, उसको अहेतु बताया गया। और उसमें फिर जो अंतःकरण है, बुद्धि या मन, उसको नित्य मान करके, और नित्य उसको सिद्धांती भी मानता है, अंतःकरण को नित्य सिद्धांती भी मान रहा है, अंतःकरण को नित्य पूर्व पक्षी भी मान रहा है। लेकिन नित्यता वहां उसी रूप में लेनी है। अगर हम वैसे देखेंगे तो सांख्य में उत्पन्न कहा गया है उसको, और उत्पन्न वस्तु नित्य होती नहीं, तो वहां नित्यता का तात्पर्य होगा दीर्घ काल स्थायी। तो नित्यता दो प्रकार की हो गई। एक तो नित्यता ऐसी जैसे ईश्वर जीव प्रकृति की नित्यता, सदा रहने वाली। दूसरी नित्यता दीर्घ काल स्थायी, व्यवहार की दृष्टि से, जैसे आकाश को भी नित्य कहा गया, मन को भी नित्य कहा गया। क्यों? दीर्घ काल स्थायी होने से। और अन्य वस्तुओं को भी हम नित्य कह देते हैं, जैसे हम शरीर को ही अपना नित्य मान लेते हैं, दीर्घकाल स्थायी है ये। मकान बनवाते हैं, यही कामना रहती है सदा बना रहे ये। कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तो यही होता है कि सदा बनी रहे हमारे पास में। ये दीर्घकाल और ये शाश्वत। हाँ, एक तो ऐसा है जैसे आकाश में बादल उड़ रहे हैं। अब बादल की किसी आकृति को आपने देखा या किसी एक स्थान पर देखा, लेकिन अगले ही क्षण जो है आकृति में निरंतर परिवर्तन चल रहा है कि नहीं? स्थान भी बदल रहा है उसका। वो अलग बात है कि अधिक ऊंचाई पे है तो स्थान बदलने में वो बदला है या नहीं बदला है, इसमें थोड़ा देर लगती है पहचानने में। लेकिन नीचे जितने बादल होंगे तो आप देखोगे भागते हुए दिखाई देंगे वो। तो वहां एक क्षण भी स्थायित्व तो नहीं दिख रहा है हमें उसमें। ऐसे ही दीपक की लौ देख लीजिए आप। जैसे दीपक जल रहा है और दीपक की लौ की आकृति कैसे दिख रही है, और वो भी ऐसी हिल न रही हो, निर्वात प्रदेश में। उस पर शीशे की चिमनी रख दी जाए, और अब दीपक को देखें आप तो उसकी आकृति कैसे दिखाई देती है। देखो, इसकी आकृति का भी परमात्मा ने एक प्राणी बना रखा है। दीपक की लौ की आकृति का कौन सा प्राणी है? मछली। लेकिन मछली कैसी, मतलब किस तरह से हो वो? मुंह नीचे को और पूंछ ऊपर, ऐसे ऐसे करें मछली को आप, मुंह नीचे को और पूंछ वाला भाग ऊपर को। ऐसी दिखती है दीपक की लौ, होती है नहीं? तो हम जब निवात प्रदेश में दीपक की लौ देख रहे हैं तो कैसा लगता है? स्थायी लग रही है नहीं? लेकिन बुद्धि से विचार करते हैं तो जब तक है तब तक है, उसके बाद नहीं है। विचार करते हैं तो जब तक, हाँ, उसमें तेल जल रहा है, इसका अर्थ है हर क्षण बदल रही है। तो हर क्षण बदलते हुए भी स्थायी लग रही है। यही स्थिति क्या हमारे शरीर की नहीं है? शरीर में भी हमारा चयापचय प्रतिक्षण हो रहा है, और जब चयापचय हो रहा है, आदान प्रदान चल रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, तो स्थायित्व तो नहीं है इसमें बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी लगता है हमें स्थायित्व है। एक तो ऐसा हो गया स्थायित्व। और अधिक दीर्घ काल का ले लें तो उसमें ये मन आ गया, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में जो मिला था हमें, उसमें बिना परिवर्तन के चल रहा है लगातार वही।
सृष्टि के अंत तक रहता है, या बीच में मुक्ति हो जाए तो वहां तक रहता है। तो ऐसे दीर्घकाल स्थायी होते हुए उसको नित्य मान करके ये चर्चा सारी चल रही है। अब उसमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा था कि अंतःकरण नित्य है, तो नित्य अंतःकरण में जो ज्ञान वृत्ति के रूप में उठ रहा है, जब अंतःकरण नित्य है तो वो भी नित्य हो जाएगा। जबकि सिद्धांति का मत क्या है, ज्ञान कैसा है, अनित्य। और ज्ञान अनित्य है, और वो ज्ञान हो किसको रहा है, चेतन को, आत्मा को। लेकिन पूर्व पक्षी यहां पर अंतःकरण को नित्य मान करके और ज्ञान का अधिकरण मानते हुए, अभी बात स्पष्ट पूरी हुई नहीं है, यहां पर आगे खुलेगी। और पूर्व पक्षी ज्ञान का अधिकरण चेतन को नहीं, अंतःकरण को मान करके और ज्ञान को नित्य सिद्ध करना चाह रहा है। तो हमारा प्रसंग कहां तक हो गया था, ये 380 पृष्ठ के नीचे तक हो गया था, और बात यहां तक आई थी कि चेतयते इति चेत, ये जो शब्द यहां से जो अनुच्छेद प्रारंभ हो रहा है कि पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहता है कि चेतयते, अर्थात इस चेतयते चित धातु का प्रयोग करते हुए और उसको पुरुष के साथ में घटाना, यानी पुरुष के साथ में हम बोलेंगे पुरुषः चेतयते, और बुद्धि के साथ हम बोल देंगे जानाति, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। तो कहा चेतयते इति चेत, ऐसा यदि आप कहते हो तो न ज्ञानाद अर्थांतर वचनम, इसमें कोई अर्थांतर वचन नहीं हुआ, ज्ञान ही दोनों का अर्थ है। उसी का अर्थ किया आगे, पुरुष चेतयते बुद्धिर जानाति इति न इदम ज्ञानाद अर्थांतरम उच्यते। पुरुष चेतयते, चैतन्य हो रहा है, बुद्धि जान रही है, ऐसा कह करके न इदम ज्ञानाद अर्थांतरम उच्यते, इदम ज्ञानाद अर्थांतरम न उच्यते, ये ज्ञान से कोई भिन्न अर्थ नहीं कहा जा रहा है। अब इसमें और भी बढ़ा दिए सिद्धांती ने कि दो ही क्रियाएं क्यों, और भी हैं बहुत सी ऐसी जो इसी अर्थ को बोल रही हैं कि चेतयते, जानीते, बुध्यते, पश्यति, उपलभते, कितने हो गए ये, 5 हो गए। इति एकः अयम अर्थः, इन सबका अर्थ एक ही है, क्या, ज्ञान होना, जानना, सबका एक ही अर्थ है। तो जब सबका एक ही अर्थ है, अब पूर्व पक्षी फिर निरुत्तर हो गया। जब सबका एक ही अर्थ है तो हम पुरुष के साथ में चेतयते बोल करके, बुद्धि के साथ में जानाति बोल करके हम भेद कैसे कर पाएंगे, उसमें एक ही बात हो गई है। तो उसने फिर अपना वाक्य बदला, और सिद्धांति ने कहा गई तुम वाक्य बदल करके ऐसा कहते हो कि बुद्धिर ज्ञापयति इति चेत, कि बुद्धि के साथ में हम जानाति नहीं बोलेंगे, हम ज्ञापयति बोल देंगे, तब तो अर्थ का भेद हो जाएगा। तो सिद्धांति कहता है अर्थ का भेद हो जाएगा, तो वही तो हमारा पक्ष है, अद्धा जानीते पुरुषः, हैं, फिर तो बिल्कुल ठीक ही है ये। अर्थात पुरुष जानता है तो निश्चय हो गया, फिर अब तो निश्चय हो ही जाएगा। बुद्धि ज्ञापयति इति सत्यम एतत्, बुद्धि जनाती है, ये तो सत्य ही है। अगर ऐसा तुम कहते हो तो ये तो वही बात, हमारा ही पक्ष है ये, और यही सत्य है। एवं च अभ्युपगमे ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धम भवति, ऐसा स्वीकार कर लेने पर, कैसा स्वीकार कर लेने पर, बुद्धि जनाती है, ऐसा स्वीकार कर लेने पर ज्ञान किसका धर्म हुआ, फिर पुरुषस्य इति सिद्धम भवति। न बुद्धे है अंतःकरणस्य, अंतःकरण जो बुद्धि है उसका ज्ञान गुण नहीं है। अब यहां तक जो बात हुई है, इसमें एक बात और विचार करने की है कि जैसे यहां कहा सिद्धांति ने कि ज्ञान अंतःकरण का नहीं है धर्म, तो अंतःकरण का धर्म ज्ञान नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है। जैसे कल बात चल रही थी पुस्तक की, पुस्तक में ज्ञान है या नहीं, पुस्तक में जैसे आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं,
क्योंकि इसमें ज्ञान है। अच्छा, तो पुस्तक में ज्ञान है तो ज्ञान का अधिकरण कौन हुआ? पुस्तक। एक तो ये वाक्य, दूसरा इस पुस्तक को पढ़ करके हम जान रहे हैं चेतन, तो चेतन जान रहा है। यहां ज्ञान का अधिकरण कौन बन रहा है? चेतन, आत्मा बन रहा है। तो आत्मा ज्ञान का अधिकरण, और दूसरा वाक्य क्या था जो पहले बोला था? पुस्तक ज्ञान का अधिकरण। इन दोनों में क्या अंतर है, ये विचार करना है। और ये विचार यदि हमारा ठीक तरह से हो जाए तो हम यहां भी समझ लेंगे कि अंतःकरण में ज्ञान और चेतन में ज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है। तो पहले यहां देखें हम कि पुस्तक में ज्ञान है, हम बोलते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। हम कहते हैं ना वेद ज्ञान के भंडार हैं। तो वेद ज्ञान के भंडार हैं से हम क्या कहना चाह रहे हैं? वेदों में ज्ञान है, अर्थात वेद ज्ञान के अधिकरण हैं। ये तो सिद्ध हुआ। तो ज्ञान के अधिकरण अब दो आ रहे हैं, एक चेतन ज्ञान का अधिकरण, एक पुस्तक ले लें, कंप्यूटर ले लें, मोबाइल ले लें, जहां जहां से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो सब ज्ञान के अधिकरण हो गए। ये तो अधिकरण साधन बनेंगे। नहीं, तो अधिकरण ही है, साधन शब्द कैसे बोलेंगे हम उसको? क्योंकि इसके माध्यम से ही तो हम चेतन जानेगा। हाँ, हमारा जनाने में ये सहयोग करेंगे ना साधन। हाँ, तो हमारा तो वाक्य ये बना कि वेद ज्ञान के अधिकरण है, पुस्तक ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञान का आधार है, वो अधिकरण है। लेकिन वो ज्ञानी तो नहीं है ना, हम ज्ञानी भी तो है ना, चेतन तो ज्ञानी नहीं। ज्ञान के अधिकरण कोई ज्ञानी कहेंगे, फिर आपको ज्ञानी बोलना पड़ेगा। अगर ज्ञान का अधिकरण पुस्तक है तो ऐसे बोलेंगे। तो हमें थोड़ा अंतर करना होगा। अंतर इस रूप में करना होगा कि पुस्तक ज्ञान का अधिकरण नहीं है, ज्ञान का अधिकरण नहीं है, ज्ञान के संस्कार का अधिकरण है। संकेत, आप संस्कार मत कहिए उसको, संस्कार का व्यवहार हम उधर करते हैं अंतःकरण में। यहां हम प्रयोग करेंगे कि ज्ञान के संकेत हैं इनमें। और संकेत कैसे हैं? ये जो लिपि है, क्योंकि ये तो लिपि बोलेंगे इसको, भाषा तो नहीं बोलेंगे। भाषा क्यों नहीं बोलेंगे इसको? भाषा उसे बोलते हैं जो समूह, और फिर वो जो शब्द हो गया, वो पूरा शब्दों का समूह वाक्य हो गया, और पूरा वाक्य के आधार परिवर्तन हो गए। भाषा नहीं, विचार है। बात ये कह रहा हूं मैं, ये जो पुस्तक में लिखा हुआ है ये क्या है? भाषा है, लिपि है, क्या चीज है? ये लिखी तो लिपि है, लिपि है, भाषा नहीं है ये ना। भाषा तो भाषा भी है, वो जो है भाषा भी है, जो व्यक्त है, जो हमारे विचार है, जो हम व्यक्त कर रहे हैं, वो एक लिपि में के माध्यम से। लिपि ना हो तो भी हम व्यक्त कर देंगे। वो ऋषियों के ये विचार है। भाषा की जरूरत क्यों पड़ती? गुरु जी कहा है कि मनोगत विचारों, अपने मनोगत विचार भावों को दूसरे को पहुंचाने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है, दूसरे के लिए जरूरत पड़ती है। तो फिर उसी वाक्य पे आइए। अभी हम निर्णय नहीं कर पाए कि ये जो पुस्तक में है ये भाषा है या लिपि है? ये लिपि है। एक चीज में उत्तर, ये लिपि है। तो दूसरा वाक्य क्या बना आपका? भाषा नहीं है। ठीक है। अब क्यों नहीं है भाषा, तो हम कैसे व्याख्या करेंगे उसकी कि भाष व्यक्तायाम वाची धातु है। और बड़ा स्पष्ट अर्थ है कि व्यक्तायाम वाची, जो वाणी कैसी? व्यक्त वाणी, उसे भाषा कहते हैं। ये व्यक्त वाणी नहीं है। इसको आप जब बोलेंगे तब व्यक्त वाणी बनेगी, वो भाषा कहलाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लिखी जाती है वो लिपि है, जो बोली जाती है वो लिपि नहीं है। लिपि नहीं है तो बिना लिपि काम चल जाता है। ये अंतर है दोनों में। तो इस तरह से ये लिपि है, और लिपि है एक संकेत। इसीलिए गुरुजी भाषा को वो जब डिवाइड करते हैं, कहते हैं कि मौखिक भाषा, मुखरित भाषा, मूक भाषा कहते हैं ना, इशारों की तरह यूं काम हो जाता है। तो ये है लिपि, और लिपि है संकेत। इसको संकेत शब्द से बोलते हैं। हाँ, लिपि संकेत। तो इसमें ज्ञान के संकेत हैं। ये ऋषियों का भाषा नहीं है, ये भाषा बोलने को बोलते हैं, जो बोली जाती है।
भाषा बोलने भी जाता है और बोलकर तो उसके प्रतिपादन कर रहे वो लिपि है। लिप्यात्मक भाषा नहीं बोलेंगे उसे। आप भाषा बोलेंगे उसको तो इस रूप में कि ये बोली भी जाएगी आगे। हाँ वही आगे का ध्यान रखते हुए। लिप्यात्मक भाषा है उसको जैसे आटा पिसाते हैं, नहीं जी पिसाते हैं आटा आटा पिसा या गेहूं पिसाते हैं? गेहूं पिसाएगा तो आटा जब पिसाएगा तो वह पिसाएंगे क्या? तो हम कहते हैं ना कि आटा पीस दो, चक्की वाले से जाके कहते हैं ना आटा पीस दो, तो वो कहता है ठीक है मैं आटा पीस दूंगा। वो भी कहता है ऐसा ही, वो ये नहीं कहता है कि वाक्य सही बोलो अपना, आपको शिक्षा नहीं देगा वो। तो ऐसे ही हम जो भाषा बोलेंगे इसको, तो इसका अर्थ है कि यह बोली जाएगी किसी के द्वारा, आगे का सोच करके भाषा बोल देते हैं। इसलिए तो गुरु जी जिस रूप में आज हम देवनागरी को पढ़ रहे हैं, हम ऋषि इसको थोड़ी पढ़ते थे। पहले से पहले नागरी थी, उससे पहले ब्राह्मी थी, ब्राह्मी से पहले क्या नाम है और थी, इसी के लिए कई हाँ वो संकेत बदलते भी रहते हैं। तो संकेत हैं ये ज्ञान के। अब हम कैसे बोलेंगे कि ये पुस्तकें संकेत के अधिकरण हैं। जो हमने ज्ञान का अधिकरण कहा था वो एक औपचारिक कथन है, गौण कथन है, और मुख्य कथन कहाँ बैठेगा? ये चेतन के लिए। चेतन में संकेत नहीं है। अब कितना अंतर हो गया देखो, चेतन में संकेत नहीं है, चेतन में ज्ञान है, वो ज्ञान का अधिकरण है, बोध, उपलब्धि। तो इस तरह से अब आइए इधर अंतःकरण पर। अब अंतःकरण को रख लीजिए पुस्तक की जगह पे, कि जैसे पुस्तक में ज्ञान के संकेत हैं, ऐसे ही अंतःकरण में ज्ञान के, अब संकेत शब्द को हटा करके अर्थ वही निकलेगा, संकेत शब्द को हटा करके वहां संस्कार शब्द को बोल देंगे। अब छाप बोल दो आप, छाप यहां भी कहते हैं छापा, पुस्तक छप गई, छापा खाना में छप गई, ये भी छाप है। तो इस तरह से अंतःकरण ये संस्कार का अधिकरण है। संस्कार का अधिकरण चेतन नहीं है, संस्कार का अधिकरण चेतन नहीं है। तो संस्कार का अधिकरण तो हो गया अंतःकरण, और ज्ञान का अधिकरण हो गया चेतन। अब यहां चल क्या रहा है हमारा विषय, कि पूर्व पक्षी, ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई ना। अब पूर्व पक्षी क्या कर रहा है कि पूर्व पक्षी अंतःकरण को संस्कार का नहीं, ज्ञान का अधिकरण मान करके चर्चा कर रहा है, ये ध्यान रखना। और पूर्व पक्षी उसका खंडन करेगा फिर, क्योंकि अंतःकरण ज्ञान का अधिकरण है ही नहीं, और ज्ञान का अधिकरण अंतःकरण को मान करके पूर्व पक्षी अंतःकरण नित्य है ये दोनों स्वीकार कर रहे हैं। तो उसको आधार मिल गया पूर्व पक्षी को, क्योंकि जो बात सिद्धांती मान रहा है वही बात पूर्व पक्षी ने पकड़ ली, और उसको नित्य मान करके अब ज्ञान को नित्य सिद्ध करना चाह रहा है वो। जबकि ज्ञान का अधिकरण है ही नहीं वो, अंतःकरण सिद्धांती है। तो और उसमें उसने जो शब्दों का प्रयोग किया था कि बुद्धिर जानाति और पुरुषश्चेतयते इत्यादि, तो उसमें भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करके, चेतयते और जानाति इत्यादि इन शब्दों का प्रयोग करके उसने दोनों को अलग अलग सिद्ध करना चाहा। तो वहां सिद्धांती ने कहा कि इन दोनों का तो एक ही अर्थ है, चेतयते जानाति का तो एक ही अर्थ है, और शब्द बदला उसने बुद्धिर ज्ञापयति, तो ये तो फिर उसके सिद्धांत के पक्ष में आ ही गया कि बुद्धि जनाती है, ये तो सिद्धांती भी मान रहा है इस बात के लिए। अब इसके बाद पूर्व पक्षी एक और बात कह रहा है उसमें, तो वार्तिक दिया है आगे कि प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने प्रतिषेध हेतु वचनम। इन पूर्व पक्षी की ओर से सिद्धांती बोल रहा है कि यदि आप ऐसा कहते हैं, कैसा कहते हैं कि प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने, अगर आपके द्वारा प्रतिपुरुष अलग अलग चेतन, प्रतिपुरुषम च, हाँ, शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने, शब्दांतर की व्यवस्था स्वीकार कर लेने पर, मानने पर, अर्थात एक शब्द ने एक पुरुष को कहा, दूसरे शब्द ने दूसरे पुरुष को कहा, तीसरे शब्द ने तीसरे पुरुष को कहा, प्रतिपुरुषम
इन एक एक शब्द का प्रयोग एक एक पुरुष के लिए, जैसे चेतयते किसी और के लिए, जानाते किसी और के लिए, और भी धातुएं आ जाएंगी, चेतयते, जानीते, बुध्यते, पश्य, ये पांच धातुएं पीछे प्रयोग की थी ना, तो 5 पुरुष हो गए अलग अलग, है ना। जैसे अभी सिद्धांती ने ये स्वीकार किया था कि चेतयते या जानाती इनका एक ही अर्थ है, ठीक है, और एक ही अर्थ है, तो उस अवस्था में वस्तु एक ही हुई, उसमें हम बुद्धि को और फिर चेतन को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, दोनों का एक ही अर्थ है। तब उसने ज्ञापयति शब्द बोला था। लेकिन अब पूर्व पक्षी यदि ये कहता है कि नहीं, शब्दों का अर्थ तो अलग अलग ही होता है ना, क्योंकि हम देखते भी हैं कि शब्द, 2 समानार्थक शब्द टिक नहीं पाते भाषा में कभी भी, सूक्ष्म अंतर कुछ न कुछ उसमें अवश्य रहेगा। 2 समानार्थक शब्द टिक नहीं पाते, तो उस अवस्था में हम कैसे फिर निर्णय करेंगे, क्योंकि एक अर्थक शब्द भी होते हैं बहुत से। तो यहां 3 बातें हैं, 3 तरह से हमें देखना होगा कि एक तो है शब्द, और एक है शब्द का अर्थ। शब्द का अर्थ का तात्पर्य शाब्दिक अर्थ, धातु प्रकृति प्रत्यय के अनुसार, और एक है शब्द का अर्थ अर्थात द्रव्य अधिकरण, जिसको वो कह रहा है वस्तु। फिर देखिए, एक शब्द, दूसरा शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ, तीसरा वस्तु। वस्तु को भी अर्थ कहते हैं नहीं, जैसे हम कहें कि सूर्य, तो सूर्य एक शब्द। अब नंबर 2 पे आइए, सूर्य का अर्थ। तो सूर्य का अर्थ का तात्पर्य श्री धातु से ऐसे ऐसे करके बना, ये अर्थ निकल रहा है। कहाँ घट रहा है उसे छोड़ दीजिए, अभी एक ये शब्द का अर्थ हो गया। तीसरा क्या है? वस्तु, सूर्य, ठीक है। अब एक और शब्द बोला हमने, आदित्य। तो आदित्य का एक शब्द हो गया आदित्य, फिर एक आदित्य का अर्थ, व्युत्पत्ति परक अर्थ, अब फिर पहुंच गए सूर्य पर। अब यहां देखिए बीच वाला बदल गया। सूर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ था वो और है, आदित्य का शाब्दिक अर्थ और है। देखिए शब्द भी बदला, शब्द का अर्थ भी बदला। ये देखिए ध्यान से सुनना ये बात। शब्द सूर्य बदला, फिर आदित्य बदला, फिर शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ सूर्य का कुछ और निकल रहा है, आदित्य का कुछ और निकल रहा है अर्थ, और एक वस्तु, वस्तु वही रही जो आकाश में चमक रहा है, वस्तु एक ही है ना। तो ये जो बीच वाला भाग है शाब्दिक अर्थ, ये हर शब्द का अलग अलग होता है, जिसकी व्युत्पत्ति परक अर्थ जो शाब्दिक अर्थ वो अलग अलग होगा। एक अर्थ को लेकर के 2 शब्द भाषा में नहीं रह सकते, नहीं दोष आएगा उसमें। अगर हम 2 शब्द प्रयोग करेंगे तो वहां पुनरुक्ति दोष आएगा कि वही बात आपने फिर क्यों कह दी। तो इसे कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त अर्थ। प्रवृत्ति निमित्त जो है शब्द का, यानी किस अर्थ को लेकर के शब्द प्रचलन में आ रहा है, प्रवृत्ति उसकी हो रही है। तो प्रवृत्ति निमित्त प्रत्येक शब्द का अलग अलग होता है। लेकिन वस्तु, अब वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं, उसके एक धर्म को लेकर के एक शब्द प्रयोग कर दिया हमने, दूसरे धर्म को लेकर के दूसरा शब्द प्रयोग कर दिया, करते हैं ऐसा। परमात्मा के अनंत नाम है ही, कल चर्चा हो रही थी। लेकिन वो टोटल रूप में देखें वस्तु, वो है तो एक ही, है तो एक ही वो, तो वस्तु तो नहीं बदली ना। ऐसे ही यहां पर है कि चेतयते, जानीते, बुध्यते, पश्यति, उपलभते। अब धातुएं तो इनकी अलग अलग हैं, लेकिन यहां हम एक सामान्य रूप में देखें तो सबके एक ही अर्थ निकल रहे हैं ना। बुधा होगा माने जनी प्रादुर्भाव है, बुधा होगा माने ये जनी प्रादुर्भाव कहाँ है ना, इसमें ज्या अवबोधने, बुध अवगमने, दृश्य प्रेक्षणे है, दुर्लभश प्राप्त, सब अलग अलग हैं। और चित्त संचेतने, चेतयते, चित्त संचेतने, तो प्रवृत्ति निमित्त में सूक्ष्म अंतर आएगा, है ना। और जिनको ये कहा जा रहा है, अगर इन सब अर्थों को मिलाएं
तो एक अर्थ बना जानना। सबको मिला दीजिए, आप इकट्ठा कर दीजिए। क्या बना एक अर्थ? जानना। वो एक में ही तो घटेगा, किसी में, वो दो में घटेगा नहीं। अब पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था, प्रत्येक पुरुष के साथ एक एक शब्द की व्यवस्था होगी। क्यों? पीछे अधिकरण सिद्धांत क्या है उसका? कि प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जब भिन्न भिन्न अर्थ होता है तो वस्तु भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ठीक है? तो सिद्धांती कहता है यदि आप ऐसा मानोगे कि प्रत्येक पुरुष के साथ शब्दांतर की व्यवस्था होगी, भिन्न भिन्न शब्दों की व्यवस्था होगी, ऐसा मानने पर, सती सप्तमी, शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने, ऐसा मानने पर प्रतिषेध हेतु वचनम, आपको प्रतिषेध का हेतु बोलना पड़ेगा। किस बात के प्रतिषेध का? सिद्धांत कह रहा है मैंने जो बात कही थी कि इन सब का अर्थ एक ही है, इन सब का अर्थ एक ही है, इसका प्रतिषेध वाचक हेतु आपको बताना होगा। फिर अगर आप प्रतिपुरुष अलग अलग शब्दों को लगाएंगे तो उस अवस्था में। अब इसी वार्ते का अर्थ देखिए कि यश्च प्रतिजानीते, जो ऐसा मानता है, यश्च यानी पूर्व पक्षी जो भी है कोई, प्रतिजानीते जो ऐसा मानता है कि कश्चित पुरुषः चेतयते, कोई तो पुरुष चेतयते, चैतन्य हो रहा है, कश्चित बुध्यते, कोई बुद्ध अवगमन कर रहा है, कश्चित उपलभते, कोई दुर्लभश प्राप्ति कर रहा है, कश्चित पश्यति इति दृश्य प्रेक्षणे, कोई प्रेक्षण कर रहा है। कितने हो गए? ये 4 हो गए। तो ये पुरुषांतराणी खलु इमानी, ये क्या है? सब भिन्न भिन्न पुरुष हैं। अल्प विराम लगा लीजिए। खलु इमानी यहां तक। अब आगे ये जो क्रियाएं बोली थी, ये क्रियाएं जिसमें घट रही हैं उसका विशेषण, उसका वाचक शब्द अब वो बनेगा। तो चेतयते से क्या बनेगा? चेतनः। बुध्यते से क्या बनेगा? बोधा। उपलभते से क्या बनेगा? उपलब्धा। पश्यति से क्या बनेगा? दृष्टा। आगे शब्द वही कि चेतनः, बोधा, उपलब्धा, दृष्टा इति न एकस्य येते धर्मा इति। यदि कोई ऐसा कहता है, पीछे से वाक्य जोड़ लेंगे यश्च प्रतिजानीते से, कि जो ऐसा मानता है कि ये जो 4 धातुएं बोली गई, इन चारों से ये चारों धातुएं जहां घट रही हैं वो एक के धर्म नहीं है, ये अलग अलग 4 पुरुष हैं, न एकस्य येते धर्मा इति। ठीक है? ऐसा यदि कोई मानता है तो अल्पविराम लगाए हैं इति के आगे, तो अत्र कह प्रतिषेध हेतु, ऐसा मानने पर इस विषय में यहां प्रतिषेध हेतु कौन सा होगा? फिर किस बात के प्रतिषेध का? कि इन सब का एक ही अर्थ है, ये जो सिद्धांती ने कहा था उसका निषेध करने का हेतु वो कौन सा होगा? ठीक है? ये पूर्व पक्षी की तरफ शंका उठा दी गई। अब सिद्धांती, पूर्व पक्षी बोल नहीं रहा है वैसे, लेकिन क्या कह सकता है वो, आगे की संभावना, यानी ऐसी समस्या उठाने के बाद पूर्व पक्षी क्या कह सकता है, वो आगे स्वयं कह रहा है सिद्धांती पूर्व पक्षी की ओर से कि अर्थस्य अभेद इति चेत। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहता है, क्या कहता है कि अर्थस्य अभेद, तो ऐसे तो अर्थ का अभेद होगा। अभेद का मतलब अभिन्नता, एक ही अर्थ, कि अर्थस्य अभेद इति चेत। यदि वो अर्थ के अभेद को मानता है और दोष के रूप में ले रहा है इसको, क्योंकि शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होना चाहिए, और ऐसा यदि मानेंगे तो अर्थ का अभेद हो जाएगा, एकत्व हो जाएगा। इति चेत ऐसा कहता है, तो सिद्धांती कह रहा है समानम, ये तो तुम्हारे पक्ष में भी घट रहा है। ये आपने भले ही ये क्रियाएं अलग अलग बोल दी, लेकिन क्रियाएं अलग अलग बोलने पर भी आपके पक्ष में भी अर्थ एक ही निकल रहा है। यानी मेरे पक्ष में भी अर्थ एक ही निकल रहा है, आपके पक्ष में भी एक ही अर्थ निकल रहा है। इसी वार्ते का अर्थ किया है आगे, अभिन्नार्था एते शब्दाः। इसको विपरीत अल्पविराम में ले लें दोनों तरफ से, कि अभिन्नार्था एते शब्दाः,
ये सारे शब्द अभिन्नार्थक हैं, एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। इति तत्र व्यवस्था अनुपपत्ति ही, अर्थात पूर्व पक्षी ये कहे यदि कि ये सारे शब्द फिर तो अभिन्नार्थक बन जाएंगे, एक ही अर्थ को कहेंगे, और ऐसा होने पर व्यवस्था की सिद्धि नहीं होगी। व्यवस्था की सिद्धि नहीं होगी का तात्पर्य कि हम एक ही अर्थ वाले शब्द कभी कोई बोला, फिर दूसरा बोला, फिर तीसरा बोला, और सबका अर्थ एक ही है, तो पुनरुक्ति दोष आएगा कि नहीं? अर्थात व्यवस्था नहीं होगी, ऐसे पुनरुक्ति दोष आने लगेगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी मानता है, इति एवं चेन मन्य से, ऐसा यदि पूर्व पक्षी मानता है तो कहा समानम भवति, ये तो समान हो गया। अर्थात तुम्हारे पक्ष में भी ऐसा ही हो रहा है। आपने जो वाक्य बोले हैं वहां भी अर्थ एक ही निकल रहा है। क्या बोला था उसने? तो आप ये 680 पृष्ठ का जो दूसरा अनुच्छेद था उसमें देखेंगे, जो पहली पंक्ति में वाक्य था उसका, पुरुषश्च चेतयते बुद्धिर जानाति, मिल गया? ये बोला था ना पीछे, उसी को यहाँ आगे बढ़ाया गया। आगे लिखा है कि पुरुषश्च चेतयते बुद्धिर जानीते, वहां जाना था, यहाँ जानीते है, बात एक ही है, क्योंकि ज्ञान धातु उभयपदी है, नहीं है? तो बुद्धिर जानीते है, पुरुषश्च चेतयते बुद्धिर जानीते, दो क्रियाएं बोली थी उसने। तो सिद्धांती कह रहा है कि इसमें चेतयते और जानीते का अर्थ आप एक ही तो ले रहे हो। आपने धातुएं भले ही दो बोल दी, लेकिन अर्थ तो आपके पक्ष में भी एक ही है। इति अत्र इत्यत्रापि अर्थो न भिद्यते, अर्थ का भेद नहीं है यहाँ पर। अच्छा, जब अर्थ का भेद नहीं है, दोनों का एक ही अर्थ है जानना, तो फिर दो तत्व कौन कौन से? एक पुरुष और एक बुद्धि, और दोनों का अर्थ, दोनों में क्रिया जो घट रही है उसका एक ही अर्थ है, क्या? जानना। यानी पुरुष जान रहा है, बुद्धि जान रही है। क्या अर्थ हुआ दोनों का? पुरुष जान रहा है, बुद्धि जान रही है, तो दो चेतन हो गए। तो दो चेतन कभी रह नहीं सकते, एक शरीर में दो चेतन रह नहीं सकते, एक को हटना पड़ेगा। तो वही आगे कहा कि तत्र उभयोश्च चेतनत्वात् अन्यतर लोपः, दोनों के चेतन होने से, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, चेतयते और जानीते, तो अन्यतर लोपः, एक का इसमें लोप मानना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, चेतनत्व, हाँ, दोनों के चेतन होने से एक का लोप मानना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व पक्षी ने अर्थ अलग अलग होते हैं शब्दों के, ऐसा कह करके भिन्न भिन्न चेतन यानी भिन्न भिन्न पुरुष माने थे। तो उस अवस्था में उसको सिद्धांती का प्रतिषेध करने के लिए कोई हेतु नहीं मिला, वो बात खंडित हो गई। अब पूर्व पक्षी जो है, अगर ये दोष दिखाता है कि फिर तो अर्थ का अभेद हो जाएगा, तो सिद्धांती कह रहा है अर्थ का अभेद तो तुम आपके पक्ष में भी है, वो तो आपके वाक्यों में भी वही झलक रहा है। और अर्थ का अभेद होने से एक ही चेतन रहेगा, दो रह नहीं सकते। फिर या तो बुद्धि को हटाओ या आत्मा को हटाओ। फिर अब यहां पूर्व पक्षी यदि फिर अर्थ बदलता है, उसकी व्युत्पत्ति बदलता है, यदि जैसे यदि पुनर्बुध्यते अनया इति बोधनम बुद्धि अल्प विराम, यदि पूर्व पक्षी ये कहता है कि बुद्धि उसे कहते हैं जिसके द्वारा जाना जाता है। अब यहां जानीते को हटा दिया उसने, पहले कहा था बुद्धिर जानीते, लेकिन उस अवस्था में एक समस्या आ गई थी, क्या कि पुरुष चेतयते बुद्धिर जानीते, तो दोनों ही चेतन हो गए, और दोनों चेतन हो गए तो एक को हटना पड़ेगा। फिर उस समस्या से बचने के लिए, यानी बुद्धि को बुद्धि भी रहे और पुरुष भी रहे, ये सिद्ध करने के लिए उसने बुद्धि का अर्थ फिर दूसरा लिया। और दूसरा कैसे लिया कि यदि पुनर्बुध्यते अनया इति बोधनम बुद्धि, अब वो ये कहता है कि जिसके द्वारा जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं। बोधनम बुद्धि, बोधन में जो लिट प्रत्यय किया ये करण में किया, साधन में, तो कहा कि मन एवं उच्यते, ये तो फिर मन ही अर्थ निकल आया उसका, अंतःकरण, और वो सिद्धांति को भी मान्य है। हाँ, तो मन एवं उच्यते, ये तो मन ही हो गया, और तच्च नित्यम, वो तो नित्य है, हम भी मानते हैं उसको नित्य। अर्थात यदि पूर्व पक्षी
यहां तक आ गया और ये वाक्य बोल दिया उसने कि बुद्धते अनया इति बोधनम बुद्धि, तो ये तो सिद्धांति को ही मान्य है ना। ये सिद्धांति यही तो मान रहा है कि बुद्धि कारण है, साधन है ये। और ऐसे वाक्य बोल करके पूर्व पक्षी साधन तक ही तो आ गया, साधन स्वीकार कर लिया उसने। तो कहा अस्तु एतदेवम, ऐसा हो जाए, ये तो मुझे मान्य है, ऐसा ही हो, बिल्कुल अस्तु एतदेवम, ऐसा ही हो। यानी मैं भी यही चाहता हूं कि आप ऐसे ही बोलो जिससे कि जो मेरा पक्ष है वही आपका पक्ष हो जाए। न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम। और पीछे जो हेतु दिया था इसने, पीछे ज्ञान को नित्य करने के लिए उसने हेतु क्या दिया था कि मनसः प्रत्यभिज्ञानात्, मनसः विषय प्रत्यभिज्ञानात्, यानी मन क्योंकि विषय का प्रत्यभिज्ञान करता है इसलिए मन नित्य है। पहचानना, दो ज्ञानों को जोड़ना, पीछे यही तो कहा था कि मन क्योंकि नित्य है और मन कर रहा है प्रत्यभिज्ञान, तो प्रत्यभिज्ञान करने से मन नित्य है। अगर प्रत्यभिज्ञान हो रहा है, यह हमें दिखाई दे रहा है, वो तभी संभव है जबकि मन नित्य हो। तो मन की नित्यता जो है, यहाँ सिद्धांति कह रहा है कि न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम, मन की नित्यता विषय के प्रत्यभिज्ञान से नहीं हो सकती अब, क्योंकि यहां तक जो बात आ चुकी है चर्चा होते होते, यहां तक सिद्धांत पूर्व पक्षी क्या मान चुका है अब कि मन कारण है। अब मन करण को लेकर के वाक्य आगे समझ में आएगा आपके कि पूर्व पक्षी मन कारण है, साधन है, ये मान चुका है। और ये मानने के बाद अब सिद्धांति कह रहा है कि मन विषय को प्रत्यभिज्ञान कर रहा है इसलिए नित्यत्व है, ऐसा नहीं, क्योंकि मन तो करण हो ही गया। और दृष्टम ही करण भेदे ज्ञातु एकत्वात् प्रत्यभिज्ञानम, करण का भेद होने पर भी, करण का भेद होने पर भी यदि ज्ञाता एक है, जानने वाला एक है, तो ज्ञातु एकत्वात् प्रत्यभिज्ञानम दृष्टम, प्रत्यभिज्ञान तो देखा जाता है। आपने करण को स्वीकार कर ही लिया है कि मन करण है, तो करण की नित्यता प्रत्यभिज्ञान से सिद्ध नहीं होती। प्रत्यभिज्ञान से तो ज्ञाता की नित्यता सिद्ध होती है, और ज्ञाता एक है, हम भी मानते हैं आत्मा एक है। तो ज्ञातु एकत्वात् करण भेदे, करण का भेद होने पर भी प्रत्यभिज्ञानम दृष्टम, प्रत्यभिज्ञान तो फिर भी होता है। उदाहरण दिया, दो उदाहरण दिए इसमें। पहले दिया कि सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्। मान लीजिए पहले हमने एक आंख से, एक आंख पे हाथ रख लिया, ठीक है, और एक आंख बंद करके एक आंख से किसी को देखा। ये आंख क्या है? करण। और जानने वाला कौन है? आत्मा। तो एक आंख को बंद करके एक आंख से किसी वस्तु को देखा, ठीक है। अब इसको बंद कर लिया, अब दूसरी से देखा। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? नहीं, ये लग रहा है नहीं कि जिससे मैंने पहले देखा था उसी वस्तु को देख रहा हूं। प्रत्यभिज्ञान हो रहा है कि नहीं? वही वस्तु फिर दिखाई दे रही, दूसरा आंख से भी वही दिखाई दे रही। पहली आंख से जिसको देखा और उसको बंद करके अब दूसरी आंख से देखा, तो हमें क्या बोध हो रहा है कि जिस वस्तु को मैंने पहले देखा था उसी को देख रहा हूं। लेकिन करण तो बदल गया, करण बदल गया ना। तो प्रत्यभिज्ञान से क्या करण की नित्यता सिद्ध हो गई? करण तो बदल गया और प्रत्यभिज्ञान हो रहा है। तो प्रत्यभिज्ञान हेतु से पूर्व पक्षी ने बुद्धि को नित्य सिद्ध करना चाहा, करण को, बुद्धि करण को, ज्ञान को नहीं, करण को नित्य सिद्ध करना चाहा, वो नहीं हो सकता। एक और दिया उदाहरण, ये तो हो गया इसका कि सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञान। ये नेत्र की दृष्टि से है कि बाएं से देखा फिर दाएं से देखा। इतरेण माने दाएं से, सव्य माने बाएं से, इतरेण दाएं से, और प्रत्यभिज्ञान होता है इति चक्षुर्वत, ये चक्षु के समान।
अब और दिया एक प्रदीप वच्य, प्रदीप के समान भी कि प्रदीपांतर दृष्टस्य प्रदीपांतरेण प्रत्यभिज्ञानमिति। पहले क्या था कि हम दीपक को लाए अंधेरे कमरे में और दीपक जला करके किसी वस्तु को देखा। अब वो देखते देखते जो है वो दीपक बुझ गया, अचानक हवा लग गई या तेल खत्म हो गया। अब न तेल है न कुछ भी नहीं है, अब क्या करें? कहते कोई बात नहीं, अब वो टॉर्च ले आओ, उससे देख लेंगे। टॉर्च लेकर के आए, अब फिर देखा तो क्या ज्ञान हो रहा है कि जिस वस्तु को मैंने पहले दीपक से देखा था उसी वस्तु को अब टॉर्च से देख रहा हूं। हो गया प्रत्यभिज्ञान। और करण बदल गए, बदल गए ना करण। यानी करण की अनित्यता होने पर भी प्रत्यभिज्ञान हो गया कि नहीं? तो प्रत्यभिज्ञान से करण नित्य सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है। तो प्रदीप वच्च प्रदीपांतर दृष्टस्य प्रदीपांतरेण प्रत्यभिज्ञानम इति तस्मात्, इसलिए ज्ञातु अयम नित्यत्वे हेतु। तो प्रत्यभिज्ञान हेतु किसको नित्य सिद्ध करेगा? करण को या ज्ञाता को? ज्ञाता को सिद्ध कर रहा है। कारण भिन्न भिन्न हो रहा। और पूर्व पक्षी करण को नित्य सिद्ध करने के लिए प्रत्यभिज्ञान हेतु को दे रहा था, वो उसका खंडित हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये विषय हो गया है। आगे फिर देखेंगे। अब अभी चलेगा, यही चलेगा। इससे जुड़ते हुए ही कुछ थोड़ी सी बातें और बताई जाएंगी। प्रणव ध्वनि।